छूटे नहीं। और जैसा गजब तूने किया वैसा गजब हुआ। लेकिन पिताजी आखिर मेरी गलती क्या है? आखिर मुझसे मेरा कसूर क्या है? मुझसे ऐसा क्या? खामोश पिताजी पूरन, मुझसे कुछ भी नहीं लगा। मुझसे मेरी गलती क्या है? अरे आस तुझसे थी बड़ी पूरन, और आस तुझसे थी बड़ी, और सारे कुटुंब पर भार की। तुझसे थी बड़ी, और सारे कुटुंब परिवार की, और खुल गई सारी हकीकत। ये तेरी हकीकत था। देखिए पिताजी, और खुल गई और तेरी हकीकत, और आज सब भ्रष्टाचार की। हम अभी नहीं समझ रहे। हम अभी नहीं समझ रहे। अब मौसी और माँ तुम्हें, मौसी और माता में क्या फर्क होता है? और मौसी और माता में क्या फर्क बतला बेशरम। हम अभी भी नहीं समझे पिताजी। हम अभी नहीं समझ रहे हैं। अरे फिर भी तूने अपने मौसी के संग इतनी बड़ी क्यों? नहीं पिताजी, नहीं 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 पिताजी, और मौसी के संग इतनी बड़ी क्यों? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपका बेटा ऐसा कर्म करेगा कि माता पिता का सर में से चुप जाता? पिताजी नहीं, ये रोने से काम नहीं चलेगा मूर्ख। मुझे आपके विश्वास, आपके दम पर तो मैंने जाने क्या क्या, ये सारी रात में तुम्हारे लिए हमने कितना वो किया कि मेरा बेटा। और पिताजी खामोश, और मशहूर है, और ये जानत सकल जहां
समा और मौसी को के बद नजर और वो बद बड़ा बदकार है और मुझको खुदा किया तो चक्रे तैयार और सुन 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 सकुर सरकार का और दिल को ना सब्र करार है और मुझको कुशल दिखे नहीं अब मौत गाया जा अरे कायम क्या तेरी करूं पूरन अरे कायम क्या तेरी करूं क्या मैं तेरी करूं तकदीर और बैलों के अंदर कैसे या पहुंच गई जा अगर तू नहीं गया तो ये कहां से आया कैसे बताऊं पिताजी खामोश मैं कैसे बताऊं झूठ बोलता है अरे मैं कैसे बताऊं मैं कैसे बताऊं कि फेटा और कटार महल में कैसे गई मैं कैसे बताऊं कि आपका पूरा निर्दोष है सत्य आप सुन नहीं सकते सत्य आप समझ नहीं सकते सत्य की परिभाषा सुनने की क्षमता आप में नहीं है मैं तो इतना जानता हूं कि जो कहना है तो कहे वरना तेरी फांसी होने वाली है पिताजी हर गुलशन बांधी भेज मोई और लिया महल बुलवा और मौसी ने और झूठा दिया और ये इल्जाम लगा और इल्जाम झूठा वो ये सच और ये क्या गजब की बात है और माता पिता दुश्मन बने तो लेकिन मिला ये आपको और इस फेटा कटारी का पता और कैसे बनूं अब बेगदार सब तौर से मेरी कथा और मौसी भी सच्चे आप सच्चे और ये लाए भी सच्चा जना और गर्दिश मेरी तकदीर कि सच्चे से मैं झूठा आओ दौड़े दौड़े तुम यहाँ अरे दौड़े दौड़े तुम यहाँ आओ सब जल्लाद ले जाओ इसको पकड़े और जल्दी दिला दो दान जल्लाद इसको ले जाओ
इसको फांसी के तख्ते में चढ़ा दो। फांसी? जाओ। पिताजी, आप मौसी के प्यार में पागल हो रहे हैं पिताजी। आप मौसी के बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं पिताजी, फंस रहे हैं। लेकिन जिस दिन मौसी के प्यार का पर्दा आपकी आंखों से हटेगा, हकीकत सामने आएगी, तब आप उसी पूरन को पूरन कह के चिल्लाएंगे, मेरी आंखों के सामने से ले जा। लेकिन तब तक ये पूरन इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होगा। खामोश। फिर आपका बेटा नहीं मिलेगा, फिर आप घर गए। महाराज, मैं फांसी दे रहा हूं। मुझे मरने का अफसोस नहीं पिताजी, तुम्हारा? मुझे मरने का अफसोस नहीं है। अरे मैं जी कर क्या करूंगा, जिसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लग गया हो। अरे आखिर वो जी कर करेगा तो क्या करेगा, किसके सामने जाकर कहूंगा नहीं मैं निर्दोष, तू नहीं निर्दोष। जिसके सामने जाऊंगा यही कहेंगे अपनी माँ का बलात्कारी। मुझे मरना मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है पिताजी, लेकिन सिर्फ दोष, सबसे बड़ा दुख यही है, मरने का गम नहीं है पिताजी, और मुझे मरने का गम नहीं, और है अफसोस इसी का, और नाक लगा मेरे माथे कलंक का टीका। और पिताजी मुझे फांसी दीजिए जरूर, और मेरी मौसी भी ले देखो, मरने पर किया मुझे मजबूर। चल जल्लाद। पूरन, आपका समय पूरा हो गया है। कोई आखिरी ख्वाहिश? अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो, नहीं फांसी का समय पूरा हो गया है। जल्लाद, जिसके सर पर मौत छाई हो, जिसकी सांसें चंद्र मिनटों शेष बची हो, जिसके सामने फांसी का फंदा सामने मुस्कुरा रहा हो, उसकी मांग, उसकी इच्छा क्या हो सकती है? अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक बार सिर्फ एक बार मेरे दोस्त मेहताब से मिलवा दो, जिसका मैंने कहा ना माना, और आज इस नतीजे पर पहुंच गया मैं कि फांसी का फंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। दोस्त मेहताब की तबीयत खराब है, कानपुर हेलट में भर्ती है, वो नहीं सकते। मुझे फांसी मंजूर है और मुझे किसी से नहीं मिलना है। किसी से नहीं मिलना तो आओ, फांसी का समय तैयार है। मेहताब भाई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया रे इंसान, कितना बदल गया रे इंसान। देख तेरे चांद न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला,